जोहार जोहार जोहार। जैसे बोलना चाह रहे हैं और वही जानकारी के लिए पूछना चाह रहे हैं कि डहरे सोहराय किस लिए मनाया जा रहा है आज? देखो बाबू, ये जो कुर्मी जनजाति है, ये कुर्मी जनजाति हजारों साल से, जब से इस छोटा नागपुर के पठार में बैठा है, उस समय मैंने हजारों, मैंने दसियों हजार साल आप बोल सकते हैं। ऐसे तो डीएनए रिपोर्ट 65,000 साल का आ रहा है। यानी इस छोटा नागपुर के पठार में जंगल को साफ करके और उसको खेती लायक बना के, मैंने आप अंदाज लगा सकते हो कि वर्तमान में पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक लगभग 500 किलोमीटर से अधिक, छोटा नाग से लेकर हाँ नहीं, पारसनाथ से लेकर मयूरभंज उड़ीसा तक 500 किलोमीटर से अधिक, मैंने उत्तर में तुम्हारा पारसनाथ हुआ, दक्षिण में मयूरभंज तक, और पूरब में मिदनापुर, बंगाल का मिदनापुर से लेकर पश्चिम में सरगुजा तक, यानी इस पूरे 700 किलोमीटर बाय 700 किलोमीटर एरिया में अभी कुर्मियों का 40,000 से अधिक गांव है और उसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा कुर्मी रहते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज कितना दिन पहले से यहाँ है, जंगलों को साफ करके उसको खेती लायक बनाना। और कुर्मियों की जो संस्कृति है, जिसको हम लोग नेगाचारी कहते हैं, 12 माह से 13 पर्व उसके अंतर्गत आता है, और उसके 13 राय रैया, उसके 13 देवता भी आते हैं, अलग अलग है, हाँ अलग अलग नियम है। हाँ, तो 12 माह से 13 पर्व में एक पर्व है सोहराय। तो हाँ, तो सोहराय क्या है, जैसे आज डहरे सोहराय हाँ, जा रहा है। तो सोहराय का पर्व क्या होता है कि अब आपका धान पक गया है, अब आप धान काटने जाएंगे, लेकिन हाँ पकने मैंने अब काटने के लिए जाएंगे। अब चूंकि काटने के लिए जाएंगे तो काटने के पहले जो हमारा सबसे बड़ा मददगार था, सबसे बड़ा मददगार कौन है? काड़ा गोरू, गाय। तो गाय, गोहाल, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं बाछुर, और जितना भी कृषि का सामान होता है। तो कुर्मी का संस्कृति का मूल चीज क्या है? मूल चीज है कि वो किसी का ऋण नहीं रखता है। तो गाय बैल भी चूंकि उसके साथ खटा है, इसलिए उसको श्रद्धा देने के लिए वो सोहराय का पर्व मनाता है। राय मने देवैता, देने वाला, और सोह मने साथ देने वाला। तो जो साथ देने वाला, जो तुम्हारा गोहाल से जो परिवार आता है, जो मवेशी है, काड़ा है, गोरू है, उसको श्रद्धा देने के लिए हम लोग करते हैं। अब रह गया कि डहरे सोहराय क्या है, तो हम लोग गांव घर में करते थे। तो वो जो बाहर से जितने लोग आए हैं उन लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन ये 2-4 साल हाँ, तो चूंकि ज्यादा जागरण करने के लिए कि नया मीडिया को भी पता चले, नया मीडिया को भी पता चले, नया दुनिया को भी पता चले, और नया पीढ़ी को भी पता चले, इसलिए डहरे सोहराय। क्योंकि देखिए आजकल का जमाना क्या है, आजकल का जमाना है जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो देखिए जब से हम लोग डहरे करम शुरू किए, डहरे टूसू शुरू किए, और आपका डहरे सोहराय, तो ये डहरे सोहराय आपके यहाँ 12 तारीख को पहला है, 16 तारीख को दूसरा रांची में है, और 18 तारीख को रामगढ़ में है। तो हम लोग क्या किए कि करम को, सोहराय को, टूसू को अलग अलग जगह बांट दिए हैं, ताकि चूंकि शहरीकरण बहुत हो चुका है, तो शहरों में लोग कैसे जानेंगे कि कुर्मियों का पर्व कौन सा है। इसीलिए हम लोग उसको डहर में लाए। डहर मैंने रास्ता। लेकिन एक सवाल और था, अभी तो बहुत मामला गर्म चल रहा है, देख सकते हैं निशा भगत और ज्योत्सना करकेटा के मामला में बहुत गर्म मुद्दा हो गया, इस पर कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए सीधा बात है, अब तक का इतिहास यही रहा झारखंड में कि कुर्मी सबों के लिए लड़ा, कुर्मी सबों के लिए लड़ा। क्योंकि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, कुर्मी खास करके कोयलांचल में और लोहांचल में आगे बढ़कर लड़ाई को लड़ा। उस समय कहा गया मांझी महतो भाई भाई है, और जो लाली कमीशन का रिपोर्ट है उसमें भी लिखा कि 24% अनुसूचित जनजाति और 24% गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी महतो, यानी झारखंड को बचाने के लिए कुर्मियों की जनसंख्या को जोड़ा गया। और आज जब कुर्मी अधिकार मांग रहा है तो अलग अलग हाँ, नहीं कुछ लोग
जिनका शायद अपने मोहल्ले में वार्ड मेंबर बनने का भी पावर नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जनजाति हमारा विरोध कर रहा है। आप यही जानिए कि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, उसको अपना चेहरा चमकाना है या कहना है, हाँ, कुर्मियों को भड़काना है। तो देखिए देर क्या हो गया, हम लोग की तरफ से देर हो गया केस करने में। जैसे ही शुरुआती दौर में उन लोग गाली दिया था, उसी समय हम लोग को केस कर देना चाहिए था, लेकिन हम लोग सोच सोच के रह गए और उन लोग भागते रह गया। हाँ है कि सब अपना ही है, जो नहीं, असल में देखिए कुर्मियों की सहनशीलता बहुत अधिक है। वो जानता है कि ये हमारे छोटे भाई है और छोटे भाई के ही तरह हम लोगों ने अपने बड़े भाई की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। और हम लोग जान रहे हैं कि उन लोग को हम लोग को छेड़ने के लिए बहकाया जा रहा है, लेकिन कुर्मी समझदार है, वो बहकेगा नहीं और धीरे धीरे ये शांत होगा। अभी वो सब हर जिला में कर रहा है रैली, इधर बोकारो में हो गया, रामगढ़ में हो गया, जमशेदपुर में हो गया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है ये कि हर युग में हर युवा का इच्छा होता है कि हमारे जात में कितना कैपेसिटी है। तो अच्छा है कि वे सारे लोग अपना अपना कैपेसिटी दिखाए। तो डायरेक्ट माँ पे आ जाता है। देखिए माने देखिए मुंह खराब करना आसान होता है, मुंह खराब करना आसान होता है और इसी मुंह खराब के कारण आज देखिए FIR हो रहा है। अभी जब इतना बड़ा बड़े लोग यहाँ दो समाज हाँ वो तो देखिए कहने का मकसद क्या होता है ना, यहाँ समझने एक दिन में कल 11 FIR दर्ज हुआ है। हाँ अगर चाहते तो हम लोग 111 FIR हो जाता, एक दिन में हो जाता। तो बात ऐसा है कि जब आपका मुद्दा बड़ा है, आपको कुछ पाना है, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। उनको कुछ पाना नहीं है, इसलिए और आपको देरी हो या आपको दुविधा में डाला जाए, इसलिए कुछ लोग जो स्वार्थी टाइप के हैं या जिनको इस राजनीति से फायदा है, वे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझदारी दिखलाना है। ठीक है, इतने